Good morning, students. Today we will do question number 3. This is little bit different from others. Let's see what are the different points. This is the information given in trial balance, and here in adjustment. Let's see the adjustment, because in this chapter we have little bit different points in the adjustment only. क्योंकि जो आपकी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड थे वो आपने लास्ट चैप्टर में भी कर रखा था, तो इस चैप्टर में हमारे जो भी एडजस्टमेंट में थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में फर्दर बैड डेब्ट्स हमें गिवन है। बैड डेब्ट्स से रिलेटेड हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में इससे रिलेटेड, तो वही फॉर्मूला आपने इसमें भी लगाना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए नया न्यू पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज द वेजेस एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ एंड 200 रिस्पेक्टिवली, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5%, ये आपके लिए नया न्यू पॉइंट है। नाउ लेट्स सी दिस वन। फर्स्ट वी विल डू द trading account. We will prepare ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 December 2010। डेट का कोई इशू मत रखना, आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेट्स सी द ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट वी विल राइट ओपनिंग स्टॉक इन दिस वन। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और आपके डेबिट साइड में, तो इसमें 50,000 हमें गिवन है। नेक्स्ट इज द परचेज हमें 1,50,000। परचेज रिटर्न इसमें लेस हो जाता है, तो 4,500 परचेज रिटर्न हमें गिवन है। ट्रायल बैलेंस में वो हम लेस करके शो कर देंगे। नेक्स्ट इज द सेल्स, वी विल राइट हियर, क्योंकि उससे हमें इनकम हो रही है ट्रेडिंग में, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर पे। सेल्स हमारे क्रेडिट साइड आ जाता है, इससे हमारी इनकम होती है। बाय सेल्स अकाउंट आ जाएगा, इसमें जो आपके रिटर्न होंगे वो हम लेस कर देंगे। तो सेल्स हमें गिवन है 2,50,000, तो राइट दिस वन। एंड दिस वन 2,50,000 हमारा सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड 2,000 है, तो 2,48,000 हमारा बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द क्लोजिंग स्टॉक इसमें आ जाता है। तो एक आपका ये पॉइंट सिर्फ आपके क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स आते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा पॉइंट है जो आपके बैलेंस शीट में भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस से बाहर जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपके दो जगह आएंगी। तो ये गिवन है 32,500, राइट दिस वन 32,500, और यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं आएगा। नाउ कम टू द डेबिट साइड ऑफ दिस वन। डेबिट साइड में आपके जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं उसको लिख करके दिखा दूंगी आपको। सी दिस वन हियर, कैरेज इनवर्ड हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, और कैरेज आउटवर्ड हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कैरेज इनवर्ड हमने लिख दिया यहाँ पर पे। नेक्स्ट इज द वेजेस में आपका एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग इसमें गिवन है, एडजस्टमेंट में 100 रुपीज़, तो आउटस्टैंडिंग हमारा जो एक्सपेंस रहता है उसका आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाता है, जो भी हमारे पास एक्सपेंस दिए होंगे। तो 2,400 में 100 ऐड हो जाएगा, 2,500 हम बाहर लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास कुछ और चीज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो आपके डेबिट साइड को ऐड करेंगे, देखेंगे कौन सी अमाउंट बड़ी है। तो ये वाली अमाउंट बड़ी है, तो हम उसको टोटल नीचे लिख देंगे, डबल अंडरलाइन कर देते हैं। और ये लिखने के बाद 2,80,500 ये अमाउंट बड़ा है, इसमें से टोटल करेंगे और इससे लेस करने पर हमें क्या मिल रहा है, 78,000। दिस इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके लिए हमने ट्रेडिंग भी बनाया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनाया था, वो निकल गया, तो इसको हम अब ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर पे आपका हेडिंग आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ईयर आपका इसी में है, ये वाला चलेगा। तो इसमें आपका सबसे पहले आपने ट्रांसफ़र करना है क्या, अगर आपका प्रॉफिट डेबिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो कहाँ चले जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर आपका लॉस आ रखा है, लॉस आने पर हमारा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। लॉस अगर यहाँ है तो ये क्रॉस हो जाएगा किधर, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस हो जाता है। That's why we wrote this gross profit here, 78,000. Now let's see the एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू द ऑफिस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे, इनकम होंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स डू दिस वन। आई विल राइट ऑल द हेडिंग्स। नाउ सी दिस वन, कैरेज आउटवर्ड।
कैरेज इनवर्ड हमने ऊपर देखा था, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। कैरेज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, वो लिख दिया। लाइटिंग चार्जेस, इसमें कोई आपकी एडजस्टमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली लिख देते हैं। रिपेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिस्काउंट, इंश्योरेंस। अब देखिए इसमें बैड टैप्स से रिलेटेड, बैड टैप्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, इसमें भी मैं बता देती हूँ। बैड टैप्स हमारे डेटर से रिलेटेड होते हैं। बैड टैप्स एक ये अमाउंट आपका गिवन है किसमें, क्वेश्चन में 1500। उसके बाद फर्दर बैड टैप्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 1000 रुपीज़। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोविज़न, फर्दर बैड डेब्ट्स के बाद न्यू प्रोविज़न बनाना है। और न्यू प्रोविज़न के लिए हमें इसमें परसेंटेज दिया हुआ है 5%। अब 5% किसका, 5% हमारा डेटर्स का, डेटर्स का 5% हमारा दिस वन 2600 निकल करके आया है डेटर्स के। अब नेक्स्ट हमारा क्या, डिस्काउंट हमने देना है। डिस्काउंट है ऑन डेटर्स, हमें 500 इसमें रुपीज़ निकाल करके दिया हुआ है, तो हमें कोई परसेंटेज नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये हमें 500 हमने लिख दिया। तो इन सब को ऐड करके हमने बाहर अमाउंट लिख दिया, फाइनल अमाउंट 5600। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम इज गिवन, कमीशन इज गिवन, इंटरेस्ट दिया हुआ है और इसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। इंटरेस्ट हम यानी कि हमने देना है, हम दे रहे हैं, तो इसलिए ये एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग जब हमारा रहता है तो हम ऐड करते हैं, तो 200 रुपीज़ ऐड होकर के हमने शो कर दिया। टेलीफोन चार्जेस गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन कार गिवन है। इसमें डेप्रिसिएशन कितना है, कार पे 5% है, तो उसका निकाल करके हमने 1250 हमने शो कर दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है सबसे पहले, उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है 3500। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेस्टमेंट का 5% निकालना है हमने, ये आपके एडजस्टमेंट में दिया था। 32,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसका 5% कितना आया, 1600। और उसके बाद हमें गिवन है बाय डिस्काउंट रिसीव 400, ठीक है। तो इसका टोटल हमने करने पर हमें कितने मिल रहे हैं, 83,500 हमारा टोटल आ रहा है। और ये जो हमारा डेबिट साइड है ये कम आ रहा है, तो इसका कम आने का मतलब है कि हमें नेट प्रॉफिट होगा। तो ये नेट प्रॉफिट निकाल दिया हमने 66,010। तो ये नेट प्रॉफिट हमने निकाला है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट जाएगा आपके बैलेंस शीट में। Now let's see the balance sheet of this question. Here liabilities comes this side in the left hand side. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कैपिटल, सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज कैपिटल होती है, 1 लाख इज गिवन। इसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो हमने ऐड करके बाहर अमाउंट शो कर दिया। अगर ड्राइंग गिवन होता तो वो हम लेस कर देते हैं, या टैक्स कोई गिवन है तो वो हम लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, उसको लिख दिया हमने यहाँ बीपी, बिल्स पेबल, यानी कि कंपनी ने इसको देने हैं, बिल्स पे करने हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमारी लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये हमारी लाइबिलिटी है। मीन्स जो हमारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होंगे वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। प्रीपेड हमारा यहाँ एसेट साइड आता है। नाउ कम टू द एसेट साइड, कैश इन हैंड आपकी लाइबिलिटीज़ है, कैश एट बैंक लाइबिलिटीज़ है आपकी। इन्वेस्टमेंट 32,000 इज़ गिवन, 32,000 का इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिला था, तो इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो अमाउंट हमें मिलेगा इन्वेस्टमेंट से वो टोटल अमाउंट ये 32,600 मिलेगा। नाउ कम टू द डेटर्स, डेटर्स का रिलेशन बैड डेब्ट से होता है, तो बैड डेब्ट्स में हमने जितने भी अमाउंट ऐड किए थे, बैड डेब्ट्स निकाले थे, उसमें फर्दर बैड डेब्ट्स निकाले थे, फिर न्यू प्रोविज़न था, फिर डिस्काउंट था, वो सारे यहाँ पर पे इस अमाउंट से 53,000 जो डेटर्स गिवन है उससे लेस हो जाएंगे। तो हमारे फर्दर बैड डेब्ट्स थे 1000, न्यू प्रोविज़न हमने निकाला था 2600 और डिस्काउंट हमें गिवन था 500। इनको हमने किससे माइनस करना है, 53,000 से, तो फाइनल अमाउंट हमने शो कर दिया बाहर 48,900। नेक्स्ट इज द BR, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव होगा कंपनी को, तो वो एसेट्स हो गए, दैट इज़ 20,000। मोटर कार 25,000, डेप्रिसिएशन उसमें है 1,250, उसको लेस करके हमने बाहर अमाउंट शो कर दिया 23,750। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में 32,500, तो अब कुछ बचा नहीं। आपने देखा होगा जो भी चीज़ हमारे एडजस्टमेंट में गिवन था वो दोनों चीज़ आ रखी है, तो अमाउंट हमने बराबर कर दिया है। तो हमने जब टोटल किया तो हमें कितना मिल रहा है, 2,97,350 रुपीज़। तो ये भी अमाउंट बराबर आ रही है, लाइबिलिटीज़ की भी और एसेट्स की भी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। ओके, ट्राई नेक्स्ट वन एज योर होमवर्क। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।